यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। बृहस्पतिवार 19 अक्टूबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 17 और उसका 11वां वाक्य। तब उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। आपका दिन आशीषित हो। जब हम उस सामर्थ को देखते हैं जो हमारे विरुद्ध में खड़ी हुई है और हम परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली है, तब हम कमजोर और भयभीत हो जाते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है भयभीत और अत्यंत डरे हुए। ये वह समय की बात है जब फिलिस्ती इजराइल के लोगों के विरुद्ध में खड़े हुए और तब उनमें से एक जिसका नाम गोलियत था, जो कद में बहुत बड़ा था, वह उनके सामने आकर उन्हें चुनौती देता है कि वह उससे लड़कर उसे हरा कर दिखाएं, नहीं तो उनको उनका दास होना पड़ेगा। जिस क्षण लोगों ने उसे देखा और जिस प्रकार से वह चुनौती दे रहा था और जिस प्रकार का कवच वह पहने हुए था, वे सभी घबरा गए और डर गए। मित्रों, ऐसा ही होता है हम सभी के साथ। जब हम उसे देखते हैं जो हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है, हम परमेश्वर की सामर्थ का इनकार कर देते हैं और हम अपने परमेश्वर की ताकत व प्रभुता को भूल जाते हैं और हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह ही हमारा सृष्टि करता है और परमेश्वर की सामर्थ के प्रति हम अंधे हो जाते हैं। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें और इस बात को समझें कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और इस बात को जाने कि परमेश्वर की सामर्थ दुनिया की सभी सामर्थ से बढ़कर है, और यदि हमारे पास विश्वास है और इस बात पर दृढ़ निश्चित है कि परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रण में रखता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह नहीं कर सकता, और जो भी सामर्थ हमारे विरुद्ध में खड़ी होती है वे हमें डरा नहीं सकती, ना ही हमें पराजित कर सकती है और ना ही हमें हरा सकती है, क्योंकि हम जो परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान किया जाएगा उसके द्वारा जिसने हमारी सृष्टि की है, जो हमारे लिए एक उद्देश्य रखता है और जो हमारी जिंदगी में महान और पराक्रमी कामों को करता है। इसलिए मित्रों, जब कोई ऐसी सामर्थ है जो हमें चुनौती देती है, तब हम परमेश्वर को निहारें, क्योंकि वे हर सामर्थ से बढ़कर है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाएं और ऐसा निरंतर करते रहें और इस बात को जानें कि तू ही सर्वशक्तिमान है, सबसे सामर्थी है, अनुग्रहकारी है और दयालु है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।